ओम शांति। 8 जुलाई 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। खुशी गायब होती है एक देह अभिमान में आने के कारण। दो, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। आप बच्चों को यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्रीकृष्ण जैसे बनोगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत सेवा में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। अमरलोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। बच्चे, समय अनुसार अब आप बच्चों की स्थिति एकरस होनी चाहिए। ये स्थिति आपकी तब होगी जब आप में वैराग्य वृत्ति होगी, अर्थात एक ही लगन होगी कि अब घर परमधाम जाना है। साथ ही साथ इस दुनिया में रहते आप बच्चों के अंदर हर आत्मा के लिए, चाहे वो कितनी भी अपकारी हो, उनके प्रति प्रेम, रहम और कल्याण की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वो आत्मा कल्प पहले मुआफिक अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है। जैसे जैसे आप आत्माओं के अंदर शांति और पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो देवकुल की आत्माएं जो भविष्य में आपके समीप आने वाली आत्माएं हैं, वो ऑटोमैटिकली आपके समीप आती जाएगी, और देर से आने वाली आत्माओं का ऑटोमैटिकली आपसे कनेक्शन कम होता जाएगा, अर्थात वो स्वयं ही अपने संस्कार के वशीभूत आपसे न्यारी होती जाएंगी, और न्यारी होते हुए भी सदा आपकी शुभ भावना और शुभ कामना के कारण महसूस करेंगी कि ये तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हमसे अलग हैं। ये परिवर्तन अपने आप होगा, इसके लिए आप बच्चों को कुछ नहीं सोचना। बस आपको तो हर आत्मा के संस्कारों को परख उसके अकॉर्डिंग उनके संपर्क में आना है, अर्थात पहले से ही उनके पार्ट को जान प्रेजेंट में रहे शुभ भावना शुभ कामना के साथ तुरंत बिंदी लगा, बिंदी बन, बिंदी बाप, निराकार शिव के संग बैठ जाना है, अर्थात एक भी संकल्प ऐसी आत्माओं के प्रति व्यर्थ न चले। आप हो विश्व कल्याणकारी बच्चे, तो आपको पहले संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं का कल्याण करना है, तो ही विश्व का कल्याण होगा। बच्चे, बस आपको नॉलेजफुल बन स्वयं पर अटेंशन रखना है, अर्थात आपको स्वयं को देखते रहना है कि मेरी मन बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, और फिर पावरफुल बन, अर्थात बाप को अपने संग रख, मन बुद्धि को ठीक डायरेक्शन पर लाने का पुरुषार्थ करते रहना है। फिर विजय अब बच्चों की ही है। प्रेजेंट में रहने का मतलब पहले का बीता हुआ एक सेकंड पास्ट है और आने वाला अगला सेकंड फ्यूचर है। याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं, उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि ये अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। ये अनुभव हो, नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो, याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। ओम शांति।